नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के ग्राम सभा मोटला गांव में। मोटला गांव में क्यों आया हूं? आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर रेशमा नाम की लड़की को देख रहे होंगे। आखिर रेशमा जो लड़की है, एक घर की बहू है, मगर वो कुछ दिनों से गायब है। आखिर कहाँ गई, कौन उसे निगल गया, अभी तक कुछ पता नहीं। पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, मगर परिवारजनों का कहना है कि पुलिस की अभी भी ढिलाई है। क्या कुछ मामला है, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं आखिर मामला है क्या। माता जी मेरे साथ हैं, इनके लगातार आंसू निकल रहे हैं। माता जी, पहले तो आपसे प्रणाम मेरो। कन कौन मामलू है, थोड़ा हमारा दर्शकों तक बता, ताकि आपकी जो रियल जो खबर छा वो लोगों तक पता चलो, पुलिस प्रशासन तक पता चलो कि आखिर हुई क्या। तो पुलिस प्रशासन यक तक अभी पहुंचा या नहीं पहुंचा, थोड़ा ई का बारे में बतान। और सबसे पहले आप ये बता कि आपकी जो बेटी छ वो कई गाँव छ दीनी। हाँ तो बेटा जानी मंगा देनी, अच्छा, जानी मंग देनी, तब शादी हुई है। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 साल हुई शादी में। अच्छा, 4 साल जब बेटी पहले शादी हुई, तो शादी का बाद मतलब घर को माहौल कन थो, बेटी बताने को प्रयास करिए आपने कि क्या बोलते हैं? बताऊँ प्रयास यन कर बेटा कि वचन हर वक्त करे सासो अच्छा, सासो का दिया यनो कि वो जिठानी यन थे कि कई की दगड़ी खड़ा, कई की दगड़ी यन बात लाना तो अपनी सासू में छुई लान थे कि हक वहाँ के थे वतई की दर थे जाई, वतई की दर थे बात करनी, तो तऊ की तबा घर में वका थे तीन की दगड़ी, अच्छा। यानी कि परेशान का थे तीन की दगड़ी। तो जो नौनी को जो जवाई छे वो कख रहल छन? वो जो दुबई में रहता है, अच्छा, तब 2 साल बाद 28 महीने में वो घर आए। हम्म, 3 बले कि बलांद छन ते सब कुछ कि माँ मेर दगड़िया नु हणु तनु हणु, तो मैंने बली बेटी भणदी बाबा तेर आदिम भैर जायूं हुनी छेन तु इते वा खराब सासवा भलन कई नहीं खाई। मैंने इन किटी रोज की बेटी भणदी बेटी यनो कि सासवा भलन कई नहीं खाई भणदी तुम अपड़ो काम करा और अपड़ो खावा वो करा बस। तब 3 बले कि यनु कि हर वक्त बलांदी रही यनु तनु, तब छड़कानी भी करी, कभी फोन चढ़ाई, कभी तार काटे बिजली का। 3 बले कि माँ इन इन मिर्दाड़ी वणु मैन बले कि तनु वणु तो वांडियो वो वर की तो तक जब तीर दगड़ी यतरो वाह कनी छड़कानी कनी 3 बल की माँ ना मैनू माँ मैं हमारे भीतरे छुई बहनी छेनी माँ जाई ना, हमारे भीतरे छुई बहनी छेनी माँ जाई ना, मैं तब मेरी ना मैं रण खान तक की मैं वर तब हम चुपे रहे कि खान तक की तो बढ़िया भाई हम अब भाई बाबू क्या चाहता बेटा कि हमारी लड़की है इज्जत हमारी इज्जत ही रहो हमारी है। हम नहीं जाने की यन यन कांड फाड़ 3 बले कि अमी 3 साल जागी यह साल होगी अब 10 साल लेगी तय दुबई अमी 10 साल लेगी बोल अब 6 महीना रही 6 महीने जागे 3 अब 2 महीना मार रही भैया ने कर जाग दे रहा आई तय कहाँ क्या कांड कर क्या जानम बेटी का कते बच्चा छन? बचैया की बेटा। अच्छा, एक बात बता, जब बेटी घरन उंडी फंडी गया तो वैसे पहले उनका ससुर बाबू फोन आया? नहीं आई फोन तो उन करे नहीं हमन भी करे फोन तो उन हमार फोन वापस नहीं करी कि क्या तुम बलाना वर तो आप ते कने पता चले? का नहीं चले पता अपने चाचा करी तीन तो उन बियड तीन का चाचन तीन का छोटा ससुरन करी फोन अपने इनका चाचा तई क्या बोली? रेशमा चाचा तई हम्म, तब तीन का चाचन बले कि तैन बले कि रिश्म ही तक भी आया हम्म, तीन का चाचन बले कि कानू रिश्म यक नहीं आई रिश्मा अच्छा तैर मैं मते कोड़ी अब हमारा कोड़ा दोरन होची मैं मते कोड़ा जानू बलानु अच्छा, फोन कानू मैं अपने भाईजी तई हम्म, तब तैन फोन करी तैन बली की भाईजी रिश्मा भी आई तक हमन बली की कानू रिश्मा
रिश्मा वो 6 बजे की आवरी बना की रिश्मा भी आई तक वो कक जाया तौन बले कि 2 बजे बिटी रिश्मा नहीं आई 2 बजे बिटी की वर आवरी का ना खोज भाई हम घरे ये नहीं उचड़ी 2 बजे बिटी आवरे का ना फो आवरे का नाम खोज हाय 2 बजे जाए वर सगा ये नहीं टूटी हाय खणी बनाना की 2 पुरी घा धारे 3 यमा वर हा फिर जानो तो तई दिन मत भले नहीं थाई तो नौनी अपनी गलम फोन लीक गए थे कि ना या नहीं गए थे? फोन नहीं थाई बाबा तीमा अच्छा फोन कब तो? फोन फोन घर थाई फोन हाँ घरे या तो? भले बल तो उनकी फोन घर छोड़ी वर रिश्मा घर अच्छा हाँ फोन घर से छोड़ियो वर रिश्मा नहीं घर तब तक हमार लड़की करी फोन 3 लड़की ने बोली कि चाचा तक भी रिश्मा आई 3 जोन वाली की ना रिश्मा का आई मैं त्यान हुई कुछ कि मेरे रिश्मा फोन आई गया आई वर ती का फोन भी टी फोन आई वर या ना बलाना कि ये हुई आई बाले 3 की चाचा नी आई नी रिश्मा तक हमन बाले की नी आई रिश्मा बस तारी बेटी आपड़ा गो तायन बल बल हम तो खोजने ही लगे तो खोजने लगे अपने गो खोजे बाबा बताऊ ना तो हम अन्य चाहिए हम तो 27 साल हम बेटी पाली वाली परवसी वाली है मगर पढ़ाई वाली आपको बोलने का मतलब यह है कि आपका घरम नहीं करी फोन ना और चाचा जी फोन करी। चाचा के फोन ताउन भी नहीं करी अच्छा तीन का छोटा ससुरन करी छोटा ससुरन करी छोटा थोड़ा ससुरन करी उमन थोड़ा उमन पूछनो प्रयास कर ला वो कक बोला यह छन आया जो छोटा चाचा जी चलो थोड़ा जो छोटा चाचा जी छन जो बताना छन लगिया वो मन पूछने को प्रयास कर ला कि रियल जो सच्चाई छा थोड़ा ये बताना को प्रयास कर ला अभी हम एक पक्ष मन छो पूछना दूसरा पक्ष में भी जाने को प्रयास कर ला कि आखिर मामलो क्या हुई तो ये हम जो नौनी का जो चाचा जी छन वो हमारा दगड़ी छन वो मन पूछने को प्रयास कर ला जी नमस्कार नमस्कार। पहले आप ते जब फोन आए तो सबसे पहले क्या बोले तुमको फोन 6:30 बजे तीन का चाचा को फोन तेगा चाचा को फोन नो मैं ते आई अच्छा क्योंकि ते मैं नंबर ते मत है जी तैन बताए भाई न्याय तक आई मैंने कहा भाई मैं तो बेड़ा पर मत हमारा भाई साहब में पता करूं मैंने न्याय गए कतरी वारा तो उन्होंने बोले भाई न्याय 2:30 बजे उठी कर गए वाला न्याय भाई मैंने एक फोन करी मैंने वो बताया कि भाई साहब मत न्याय आए रेस में आए उन्होंने बोले भाई रेस में एक न्याय मैं तो बोले भाई रेस में एक न्याय मैं तो वैसे तो वापस दे तब यूं तक फोन करी तो कहीं फोन रिसीव नहीं करी और जब रेशमा का फोन ऑन तो कई लड़की का द्वारा ऑन वो लड़की हमारा भाई साहब की लड़की बड़े भाई साहब हमारे ताऊ जी की लड़की उनकी लड़की उससे पर फोन करवाया उन्होंने और उन्होंने इनके लिए फोन नहीं किया नौनी को जो अभी घर आई छे नौनी को जो है 1 तारीख घर आई 6 तारीख को काम है अच्छा ठीक तो है आपको क्या सक्छा जान रही मैं है पहले कोई पता नहीं था तय दिन भाई साहब ने 3 शाम को तबरी भाई साहब ने बताया कि 3 की लड़की हमेशा उन्होंने मैंने भाई साहब को बोले तुम हम पहले भी नहीं बताया तो लड़की ने बोले बल्कि कथे भी चाचा नहीं ताऊ नहीं कह मनी बोल अच्छा जो हमारा परिवार है हमारा इतना परिवार है कि अभी तक बच्चे हमें चाचा नहीं बोलते हैं सब बाप ही बोलते हैं छोटा पापा बड़ा पापा पापा ही बोलते हैं और हमारा प्यार प्रेम बड़े हम आपस में छोटी छोटी बात शेयर करते हैं लेकिन उस लड़की ने भाई साहब को इतना मजबूर कर दिया था कि वो मेरे बात तक नहीं बोले जबकि मैं यहाँ पे आता हूँ उठता हूँ बैठ तो परिवार का अभी तक कोई मेंबर यहाँ नहीं पहुंचा है परिवार के मेंबर परसों आए थे उसके बाप जी तो हमने उनको कहा भाई आप किस मुंह से आ रहे हो उस दिन यहाँ पे जो वीडियो बनाए थे वो भाई साहब लड़के ने भी डाल दी थी यहाँ पर आने के बाद परिवार वालों ने क्या कुछ कहा उन्होंने माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई है हम पैरों में गिरे यहाँ तो आपने ये नहीं बोला गलती किस चीज की गलती हुई है आप ये तो बताओ कि लड़की है कहाँ हम उनको ये बोल रहे हैं आप एक्सेप्ट कर दो जो तुमसे हुआ वो एक्सेप्ट कर दो जी कि हमसे ये गलती हुई हम इंसान है हम जानवर नहीं है हम भी इंसान है आदमी से गलती हुई उसको एक्सेप्ट करने में उनको जा क्या रहा है भाई एक्सेप्ट कर दो कि हमसे यहाँ आते कि हमसे गलती हो गई ससुर जी आप मुझे मारो चाहे जूते मारो चाहे मेरे को सजा दो लेकिन वो यहाँ आना उचित नहीं समझा उन्होंने ना यहाँ आना ना इनको भाई डायरेक्ट बातें मैं तो चाहता हूँ थोड़ा दूर हूँ डायरेक्ट बातें उस परिवार ने इन परिवार से नहीं की ना सास ने की वहाँ के सास ने ना उसके दामाद हमारे दामाद ने की ना उसके उसके पापा को भी तो फोन किया होगा कि घर में ऐसी ऐसी बात होगी वही इनको रिटर्न कर देते समझी जी मैं यहाँ हूँ इस समय मैं घर पे नहीं हूँ लेकिन ऐसी ऐसी बात हो गई आप जरा उधर ध्यान दो क्या क्या हो कितने लोग यहाँ पर आए थे यहाँ पर 3 4 4 5 लोग आए थे कौन कौन आए थे गांव के लोग आए थे या परिवार के व्यक्ति प्रधान जी आए थे 2 उनके भाई 2 अपने आप आए थे 2 भाई और 2-3 गाँव गए जब प्रधान जी आए थे तो प्रधान जी ने क्या कुछ कहा प्रधान जी ने कुछ नहीं बोला
वो आए बैठे और चले गए, बस इतना। वो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसी ने बोला, एक आदमी ने बस, और किसी ने नहीं बोला। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जब लड़की ऐसी बारिश में दोबारा गई, ये वो बोल रहे थे गड़बड़। फोन भी आजकल कोई भी आदमी, हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन हम इतने फोन के आदी हो गए कि हम वहां तक भी जा रहे हैं, लेकिन फोन नहीं छोड़ रहे। लड़की वो की शादी लड़के कितने साल पहले हुई थी? लड़की की शादी 3-4 साल पहले हुई थी। अभी 2 साल पूरे हुए, उसके तीसरा साल उसके बच्चे को लगा है। तो 3 साल के अंदर आपने ये देखा कि परिवार में किसकी कमी सबसे ज़्यादा है, जिस कारण वो लड़की को वो थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है? हमें हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में थी। लड़की ने बताने का भी प्रयास नहीं किया? इन्होंने परसों ही बताया, जिस दिन ये घटना, उसी के बाद हमें ये पता लगी कि लड़की इतनी टॉर्चर होती थी। इससे पहले आपको कुछ पता नहीं कुछ था? नहीं, उसने ये कहा कि किसी को नहीं, चाचा को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, भाभी को नहीं बताना। खुद अपने भाई को तक मना किया, जो दुबई में हमारा बड़ा वाला लड़का, इनका बड़ा लड़का, उसको भी नहीं बताया। उस लड़की इतनी वो थी कि बिल्कुल किसी को बताना ही नहीं। जब मेरा पति आएगा वो मेरा फैसला करेगा। उसने बहुत बढ़िया फैसला किया कि अब लड़की हमें मिली नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा और कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि बेटी कैसी थी, क्या स्वभाव था? एक और दीदी मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप एक बताओ, आप क्या लगते हैं रेशमा का? मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, अच्छा, दूसरे नंबर की बहन हूँ मैं उसकी। जी, और हमको बताती थी जी। कि मेरे साथ ये हो रहा है। आज मेरे सास ने मेरे कुटले की मारी है, और आज मेरे सास ने मेरे पंखे के तार काटे हैं। कभी बोलती कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसने ये बताया हम लोगों को। तो हमने प्रयास करा है, हमने बोला है उसे कि हम बोलें क्या, पापा को बता, कि पापा बोलेंगे। उसने बोला कि नहीं, कि कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब मेरे घर को वो मत करना, ये बात नहीं बोलनी। जब नवीन घर आएगा, उसका पति बाहर दुबई में रहता है, उसे 28 महीने में वो वापिस आया है, तो उसने बोला कि आ ही रहा हो घर, उसको 2-4 दिन रहे हुए है, वो करेगा, सब कुछ करेगा। तो उसने हमें कुछ बोलने का मतलब वो ही नहीं दिया। मेरे पापा उसके गांव तक छोड़ने गए उसको। जब वो गांव वहां गई, तो 26 तारीख को वहां गई, तो पापा वहां गए। पापा ने वहां छोड़ा। पापा ने बोला कि मैं आऊं ऊपर, उसने बोला नहीं, नहीं आना है, ऊपर नहीं आना आपने, मैं जा रही हूँ। पापा ने बोला कुछ तेरे साथ होगा तो वापिस आना। नहीं आई वो, वापिस भी नहीं आई। उसने बोला ठीक हूँ मैं, नहीं आई वो वापिस। मैंने बोला ठीक ही होगी, पर हम लोगों को उसको फोन नहीं आया। जब वो मैके में थी तब फोन आया हमारा, हमने बात करी। जब से वो ससुराल में गई, उससे हमें बातें नहीं देती थी करनी, कि जब हम फोन करते थे वो फोन नहीं उठाती थी हमारा, कभी भी नहीं। जब वो खेत में जाती थी हमारे से बात हो जाती थी, जब खेत में जाती थी हमसे बात ही नहीं करने देती थी वो, क्योंकि वो कभी वो फोन छीनती थी, कभी उसका फोन छीन के पटक जाती थी, कभी कुछ करती थी। तो वो फोन ही करना उसने बंद करा, हमारा फोन ही उठाना उसने बंद करा, कि मैं फोन ही नहीं उठाती। जब इसमें हमारा वो घर में वो हो रहा है, तो मैं फोन ही नहीं उठाती हूँ। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जी, जब लड़की के जो हस्बैंड हैं, वो जी, गाँव आए, जी। गाँव आने के बाद उसके बाद आपकी कितनी बारी बात हुई लड़की से? हमारी हुई ही नहीं बात। बात हुई नहीं। नहीं, बात जिस ही दिन नहीं हुई। लड़की ने घर से कदम उठाया, उसके बाद जाने से पहले भी आपको फ़ोन किया था? नहीं, कुछ कॉल ही नहीं हो रहा। कि जिस दिन हमारी बहन गई है, उस दिन भी जब हम हमारे लिए कॉल ही नहीं आया। मतलब हमें एक दूसरे से पता चल रहा है कि वहाँ ऐसा हो गया। मतलब घर छोड़ने के बाद उन्होंने मतलब फ़ोन भी घर में ही छोड़ दिया? घर में फोन छोड़ दिया। तो ऐसी कैसी गई कि फोन छोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो होगा ऐसे और वैसे हमें लग रहा हमारी बहन गई नहीं है, क्योंकि जो 28 साल तक 28 महीने तक इंतजार करती है ना, वो कदम नहीं उठाती है, गलत कदम। और वो गई नहीं है। यदि कहीं जाती भी तो फ़ोन साथ फोन ले में लेकर जाती है, जाती? फोन ले जाती, कुछ चीज ले जाती, मतलब कुछ घर से कुछ चीज भी तो ले जा सकती है। जो बिल्कुल। बंदा जाएगा वो ऐसे थोड़ी नहीं जाएगा, वो कुछ चीज भी तो ले जाएगा। बिल्कुल ना, वो उसने कुछ ले जा रखा है ना फोन ले जा रखा है, ऐसे कैसे जाएगी। हमें तो लग रहा है कि ये मर्डर है बस, और कुछ भी नहीं। और हमारे लिए ना फोन आया ना पुलिस कुछ आया, प्रशासन बस अभी क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? थोड़ा कुछ बताने का प्रयास कुछ करेंगे? भी नहीं कर रहा है। हम जब हमारे यहाँ लोग गए, मेरे पापा लोग वहाँ गए हैं, तो पापा लोगों को क्या कहा, वहाँ उन्होंने लिख दिया, सबके नंबर लिखे गए कि हम कॉल करेंगे, पूछेंगे। हम लोगों को, पुलिस को, किसी का फोन नहीं आया, हम लोगों को नहीं आया, हम लोगों को फोन। फिर जब हमने सुना है किसी ने फोन करा है वहाँ चौकी में कि ऐसे है, वहाँ लिख रखी है रिपोर्ट। उन्होंने बोला क्यों, लड़की के पापा तो मिलने आ रहे थे यहाँ, तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। अभी भी जा रहे, यहाँ के लोग जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, कभी बोल रहे 1 हफ्ता रुक जाओ, अब वो बोल रहे 2 दिन का रुक जाओ, हमें इतना टाइम। तो क्यों, किस बात पे ये ढिलाई हो रही है, किस चीज पे हो रही है ढिलाई। मतलब कुछ खा रहे हैं क्या ये लोग, क्या कुछ उनकी तरफ से वो हो रहा है, क्या दबाव में है क्या ये लोग। हमें तो यही शक हो रहा है कि ये लोग दबाव में है, कि हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है। हमारी भी तो बेटी गई, बहन गई,
हमारी भी तो सुननी चाहिए ना उनको। बिल्कुल। हमारे घर में कदम नहीं आया, अभी उन्होंने हमारे घर में आई ही नहीं कि कहाँ पे रेशमा का घर है, कहाँ पे रेशमा का मैका है, यहाँ पे आई नहीं है पुलिस। तो क्या हम लोग मतलब इतनी वो है, मतलब इतने दिनों से हमारी पुलिस सुनाई एक नहीं बार होगी। भी यहाँ पर नहीं आई है। नहीं आई। हमारे वहाँ पे थाने पे लिखाने जाते हैं, जब रिपोर्ट दिखाने जाते हैं, वहाँ पे हमारे वहाँ पूछते हैं कि तुम कितने पढ़े हुए हैं, कि तुम्हें कितना नॉलेज है बात करने का। ये तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है कि थाने पे जाते ये पूछते हैं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब पता नहीं क्या कर रखा उन लोगों ने, क्या नहीं कर रखा है, पर हमारे घर में यहाँ पे अभी आए नहीं है कुछ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और भी जानने का प्रयास करेंगे, मगर सबसे बड़ी दुख की बात है कि लमगांव जो थाना है, पुलिस प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस प्रशासन दबाव में आ रहा है? क्या पुलिस प्रशासन दबाव में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना निष्पक्ष कार्य कर रहा है? ये सोचने वाला विषय है। जिस तरीके से दीदी कह रहे हैं कि भाई पुलिस के जो अधिकारी हैं इस तरीके से पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो और आप क्यों आए हो, तो इस तरीके के जो सवाल है ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य मैं कहूँगा उत्तराखंड का। और भी कुछ साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा जो लड़की है, लड़की के भाई मेरे साथ हैं, जो हमें लगातार संपर्क कर रहे थे और वो विदेश में रहते हैं और विदेश से अभी गांव पहुंचे हैं। इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इनको कितनी बारी कॉल आता था बहन का या नहीं आता था, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जी जी। नमस्कार। मेरे को तो पहले अपना शुभ sometime- नाम बताइए। मेरा नाम विकास सिंह रावत है। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दुबई में जॉब करता जी। हूँ पिछले 10 ईयर से। जी। तो मेरे को तो कम ही कॉल आती थी, मैं तो ज्यादा घर पे ही कॉल करता था। बट जब मैं वहां से आया घर पे तो तब मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा होता था उसके साथ, ऐसा ऐसा टॉर्चर वो करते थे, वो लोग टॉर्चर करते थे। जी। उसके बाद 6 तारीख की शाम के टाइम में जब मतलब इधर के वो टाइम पे 9 बज रहे होंगे, जी। मैं वो टाइम पे मेरे को बात उधर पता लगी कि मेरी सिस्टर को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि वो मिसिंग है। जी। तो मैंने उसके हस्बैंड को पूरी नाइट कॉल करी, वो जी। मेरे पास प्रूफ भी है। जी। उसने पूरी नाइट मेरे को उसने कॉल रिसीव नहीं की है। मैं वो टाइम पे दुबई में था, वो टाइम पे वो हाउस में था, अपने गांव में था, अपने घर पे था। नेक्स्ट डे जब मैं उसको कॉल किया, वो कॉल नहीं रिसीव किया, कॉल कटिंग किया। उसके बाद वहां के जब 4-5 बजे थे तब उसने मेरे को मैसेज किया। तो वो जब मैसेज करता है कि मैंने नहीं किया, मेरे पास वो वॉइस क्लिप्स भी है व्हाट्सएप पे कि मैंने नहीं किया, वो उसमें एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लड़की घर से परेशान थी। तो उसके लड़का खुद बता रहा है? खुद बता रहा है मेरे को कि वो लड़की घर से परेशान थी, तो उसके अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। तो वहां से मैं इतनी दूर था, मैंने बोला अब वहां से मैं क्या बोलूं इसको, ठीक है। तो वहां से मैं जब घर आया तो घर मेरे को ये चीजें पता लगी कि उसके साथ ऐसा मतलब ऐसे इस हिसाब से टॉर्चर करते थे। तो आप बताओ ना सर कि इतना टॉर्चर करना है कि इतनी गर्मी में पंखे की तार काटना कितना बड़ा टॉर्चर हो जाता है। बिल्कुल। अपने आप वो फैमिली पूरा ऋषिकेश जाती थी, ठीक है, तो वो अकेली है घर पे, पूरा काम करना, सब कुछ करना, ऊपर से तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो, उनको पंखे का तार काट दे रहे हो। वो कितना बड़ा टॉर्चर हो जाता है, वो कितना बड़ा मेंटली हरासमेंट होता है वो चीज को। तो जिस दिन आपको ये सारी चीजें पता चली तो परिवार के लोग यहाँ पर आए, आपने बुलाया या खुद आए वो लोग? वो खुद, हमको तो मालूम ही नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था कि वो लोग घर पे आ रहे हैं। मैं तो नीचे की तरफ गया था, जब मैंने आवाज सुनी तब मैं घर पे आया, तो देख रहा हूँ कि उनके फादर यहाँ पे हैं और बाकी जो उनके प्रधान हैं गांव के हैं, बाकी 4-5 लोग आ रखे हैं। तो मैंने वही वीडियो बना के उनसे कहा कि अभी आके क्या फायदा है तुम्हारा, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो, क्या है, कुछ है तो हमको बताओ, पहले आ जाते। बट वो लोग सिर्फ हाथ जोड़ रहे थे और माफी मांग रहे थे। मैंने बोला ये तो कोई फायदा नहीं होता है अभी की, या तो मेरी बहन को वापस लेके आओ और या तो सच सच बताओ। तो वो लोगों ने कुछ नहीं बताया, एक एक करके वो लोग चले गए। ऐसा वो दिन हुआ। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, जो भाई हैं उनका क्या कुछ कहना है। और दुबई में आप रहते हैं? हाँ जी। दुबई से अभी इसी काम के लिए आप इधर आए हैं? जी 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 जी। तो ये अभी छुट्टी लेकर आए हैं और अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी, ये अभी कुछ पता नहीं है। मर्डर तो कह रहे हैं, मर्डर हुआ या नहीं हुआ ये अभी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है। इसके बाद क्या कुछ होगा थोड़ा और भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो प्रधान है गांव के, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना, थोड़ा और कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने तो वहां पे भी बोला था, मैं फर्स्ट दिन उधर के जो SHO हैं जयपाल सिंह रावत जी, मैंने उनसे बात करी थी कि सर इसमें क्या है मैटर। तो उन्होंने बोला था कि ये केस उन्होंने
वो किया है, स्टडी किया है, हम्म, वो लोगों ने बोला कि भाई हम 7 दिन का टाइम देते हैं, जी। मिसिंग में 7-8 दिन लगते हैं। जो एसडीआरएफ की टीम भी आई थी, उनसे भी मैंने बात किया कि वो खुद बोल रहे हैं एसडीआरएफ टीम कि 7 दिन में बॉडी आ जाती है जी। ऊपर। ये बॉडी अभी आई नहीं, तो मैंने उनको भी बताया, सबको मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। आपको कैसे लग रहा है कि बॉडी होगी? बॉडी हमें किसी का प्रूफ नहीं है, पुलिस वालों के पास तक प्रूफ नहीं है, बट वो किस बेस पे उधर पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं वो मेरे को भी मालूम नहीं है कि अगर उन्होंने वहां पे चुन्नी रखी है, चुन्नी देखी है उन्होंने, या उसकी दरांती देखी है, या उसने, या उसकी स्लीपर देखी है, तो उसकी कोई रिपोर्ट है, उसकी कोई जांच है, फिंगरप्रिंट लिया पुलिस वालों ने, अभी तक वो चीज का कोई खुलासा ही नहीं ये किया। चुन्नी, दरांती ये कहाँ पे मिली है? ये उधर मतलब नदी के साइड में मिली है, और अगर कोई सुसाइड करेगा, उसी लड़की की थी? हाँ, नहीं, वो दरांती तो ये लोग बोल रहे हैं कि घास काटने गई, वो दरांती घास काटने वाले नहीं है। स्लीपर भी वहां पे एक ही है, वो भी ऐसी स्लीपर नहीं है कि जो मेरी सिस्टर पहनती थी। मेरी सिस्टर का साइज थोड़ा छोटा है स्लीपर का, वो स्लीपर बड़ी है वहां पे। अब मेरे को तो लगता है कि ये वो चीजें वहां पे रखी गई है कि लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप ढूंढो और बाहर ही बाहर कुछ और काम कर दो। मेरा ध्यान तो वहां पे जा रहा है। तो अगर पुलिस वाले कार्रवाई करते कुछ, तो जब हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास पूरे प्रूफ है, लड़का एक्सेप्ट कर रहा है कि घर से परेशानी थी, हम्म, ठीक है, और दूसरा प्रूफ है, तो उनके साथ तो डेली के डे बाय डे उनके बयानबाजी होने चाहिए, ना कि वहां ढूंढना है, सिर्फ ढूंढा पुलिस वालों ने ढूंढा, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि पुलिस वालों ने नहीं ढूंढा, एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है, बट कब तक ढूंढेंगे? अभी टोटल कितने दिन हो गए? अभी टोटल आज मिला के 9 डेज है, कल हो जाएगा तो 10 डेज पुलिस हो गए। ने 7 दिन का समय दिया था। वो पुलिस ने 7 दिन का समय दिया था। जब दोबारा हम कल थाने में गए तो पुलिस बोली है कि 2 दिन का टाइम और दे दो। तो जब मैंने पुलिस से बात करी कि भाई अगर तुम्हारे पास, चलो ठीक है, पुलिस वालों ने बोला बॉडी मिलेगी तो तब होगा काम, आगे की कार्यवाही तभी कर सकते हैं। मैंने बोला सर जब तुम्हारे पास प्रूफ है, ठीक है, एविडेंस है हमारे पास, तो कि हमारी बहन को उधर हरासमेंट करते थे, हमारे पास ये इस बेस पे तो आप उनके साथ पूछताछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बेस पे तो पूछताछ, और जो आपने पूछताछ करी वो बताओ ना हमको कि हाँ जी हमने ये पूछताछ करी है, हमने ये करा है, मगर उसमें भी कुछ हमको मिल नहीं रहा है। और अगर चलो किस बेस पे आप उधर 9 डेज सर्चिंग कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो आप उस बेस पे कर रहे हो कि जहां पे एक दरांती मिली है को आपने फिंगरप्रिंट लिए उसके, आपने तो फर्स्ट डे अपने अंडर में रखा ना, वो फिंगरप्रिंट लेते उसका, सब कुछ लेते, तब पता लगता है कि वो किसी ने रखा है या नहीं रखा है। उसके बाद की अदर वो कहीं दूसरी जगह जो फेंक दिया होगा मार के, या कुछ झगड़ा हुआ होगा तो लग गई होगी, तो उसके कारण ही तो हुआ होगा ये। बट अभी रेशमा का फोन किसके पास है? पुलिस वालों के पास है पुलिस भी। के पास है। हाँ जी। तो साथियों अभी पुलिस क्या कुछ करेगी ये तो वक्त और समय बताएगा। उससे पहले 2 दिन का समय और पुलिस ने मांगा है। चलो इंतजार करते हैं 2 दिन का भी। 7 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाकी हैं। क्या कुछ होगा 2 दिनों के बीच में ये भी बताने का प्रयास करेंगे, मगर इससे पहले प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी से भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये वहां पर गए हैं पुलिस थाने में जो लमगांव में है, वहां पे भी गए हैं। इनसे क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई। प्रधान जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी एक बात बताइएगा, आप भी परिवार के साथ गए होंगे, लड़की को भी आपने पहले से देखा होगा, थोड़ा पहले लड़की के बारे में बताइएगा और उसके बाद आप पुलिस थाने में गए, पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा, इस पे थोड़ा बताइए। लड़की तो पूरा गांव ही जानता है उसके रेशमा के बारे में, बहुत जी। सेंसिटिव लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की थी, और जैसा वो बोल रहे हैं कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरे गांव में मतलब उसका जो एक व्यवहार था, सभी उसे पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि जड़गी के खुद लोग बोल रहे थे इसके बराबर कोई लड़की नहीं है, ठीक है। आज तक उसने यहाँ मतलब माँ ने कभी भैंस अकेली माँ लेके आती थी घास, यहाँ कभी काम नहीं किया, लेकिन वहाँ पे 2-2 भैंस उसकी रखी हुई है, ठीक है। उसके लिए घास लेके आना, वो काम बहुत बढ़िया करती थी। पर यही है कि घर में जेठानी हो, अब आपस में इनकी नहीं बनती है, या सासू के साथ नहीं बनती। सासू ही मतलब ये है कि सासू का ये सीन था कि मतलब उसका अपनी बड़ी वाली जो उसकी बहू थी, उसको ज़्यादा लाड प्यार करती थी, और इसके साथ इसका सासू का सही वो नहीं था, व्यवहार नहीं था। मतलब बड़ी ठीक है, छोटी। हाँ, मतलब उसके हिसाब से, उसकी सास के हिसाब से, ठीक हम्म। है। अब गाँव के हिसाब से, हमारे गाँव के हिसाब से पूछ लो, या उनके गाँव के हिसाब से किसी भी भारत के व्यक्ति को पूछ लो, तो उसके बराबर कोई लड़की थी नहीं, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ के ग्राम प्रधान जी ने भी मुझे बताया कि उसके बराबर कोई लड़की नहीं थी, ठीक है। और उसकी सास की वजह से गाँव की जो महिलाएं और या लेडीज़ कोई भी हमारे गाँव की उससे बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी सास। तो सास ही का मैटर सबसे ज़्यादा तकड़ा लग रहा है हमें।
और सास की वजह से ही सब कुछ बाकी हुआ। परिवार में सब लोग ठीक है? बाकी जैसे उसने अपने पति के बारे में बताया तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, ठीक है। तो सास ही मतलब में आप लोगों का शक सास पे ही जा रहा है? ही है। मतलब और परिवार का कोई ऐसा नहीं है कि परिवार के लोगों ने नहीं, मिलकर ये बाकी सारी तो चीजें उन्होंने की जैसे होगा? जैसे हमने चाचा जी से बात की, उनके पापा से बात की या उनकी बहनों से बात की, तो बाकी अब किसी के बारे में तो उसने कोई बताया नहीं ऐसा। हाँ, सास के बारे में बताया कि टॉर्चर होता था, में कौन रह सकता है आज की डेट में। पुलिस थाने में आप गए हाँ, इनके साथ, तो पुलिस हाँ, पुलिस थाने थाने में में जाकर गया। क्या पुलिस कुछ थाने में मैं अभी तक एक्चुअली आपको खबर मिली है? 5 दिन बाद गया मैं इनके साथ परसों। उससे पहले मैं कहीं बाहर था। तो परसों जब हम गए थे तो उसमें थानाध्यक्ष महिपाल भाई ने बताया था कि इस पे कार्रवाई हमारी चल रही है, लेकिन हम खाली 2 दिन का वेट और कर रहे हैं कि कभी-कभी बॉडी क्या होती है, फँसी होती है तो टाइम लगता है आने में, ऊपर आने में 2 दिन या 3 दिन का उन्होंने टाइम माँगा है, समय माँगा हमसे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, 2 क्या आप 3 दिन ले लीजिए, लेकिन आप इस पे पूरी कार्रवाई करिए और सख्त कार्रवाई करिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद हम पूरी सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप गांव के प्रधान भी हैं हुँ। और प्रधान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल। जैसे देश का प्रधानमंत्री हुँ, हुँ, होता है, हुँ। वैसे गांव का भी एक प्रधान गांव का भी होता है। बिल्कुल, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन सच में काम कर रहा है, या जिस तरीके से ये दीदी कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, परसों जैसे हम गए साथ में इनका भाई विकास भी था और चाचा जी भी थे, हम लोग और पूर्व प्रधान जी भी थे हमारे साथ। तो उन्होंने हमारा साथ दिया है, ऐसा नहीं बोलता मैं कि नहीं दिया है, ठीक है। जो हमने बोला उनको उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है हमें। अब इनके साथ क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम परसों गए तो उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बोला है कि आप जैसा बोलोगे हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे, आप बेफ़िक्र रहिए। हम 2 दिन इसलिए आपसे माँग रहे हैं कि कभी-कभी बॉडी मतलब हम तो ये सोच ही रहे थे उसने कि आत्महत्या की है। उसके बिहाफ़ पे ये ढूँढ हो रही है कि जो उसके सामान मिला है या चुन्नी मिली है, ग्रांति मिली, उसके बिहाफ़ पे ही हो रहा है। अभी हमें खुद अपने दिल से हमें ये नहीं लग रहा कि उसने आत्महत्या की है। वो आत्महत्या करने वाली लड़की थी भी नहीं वो। तो उसी पे बेस पे जो उसका सामान मिला है नदी के किनारे पे, उसके बिहाफ़ पे ही हम वो सर्च ऑपरेशन जारी है एनडीआरएफ की टीम से और पुलिस। जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। जी। आपको किसने बताया कि यहाँ पर ये चुनरी गिरी हुई है और ये द्रांति है? किस बेस पे आप वहाँ पर गए? ये हमें किसने बताया, जब हम सुबह गए थे, हम 4-5 लड़के थे, साथ में विकास भी था लड़की का भाई और क्षेत्र पंचायत साहब भी थे हमारे साथ, ठीक है। तो हम जब नीचे जा रहे थे तो वहाँ पे एक लड़का मिला हमें उन्हीं के गाँव का, तो उसने बताया कि नीचे है नदी के किनारे। तो हमने बोला कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि नदी के किनारे पे है। तो हम वहाँ से गए रास्ते पे नीचे। तो रास्ता जो था उसके साथ मतलब ऐसा रखा हुआ था कि इसने रखा हुआ है वो। अब यहाँ तक शक ये जा रहा है कि जो आत्महत्या करने जाएगा तो जैसे हम नहाने जाते हैं नदी में तो हम अपने कपड़े जैसे साइड पे रखते हैं वैसे रखे हुए थे वो। आत्महत्या करने वाला तो एकदम जाएगा ना, उसको तो कपड़ों की कोई होश नहीं रहेगी या मेरे हाथ में क्या है, कुछ है, चप्पल है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही मार देगा अगर उसने आत्महत्या करनी है। तो इस बेस पे भी हम शक जा रहा है कि उसका आत्महत्या करने का तो ऐसी ऐसी कोई लड़की थी नहीं, जबकि उसके पापा का पूरा सपोर्ट था कि बेटा अगर तेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो तेरे घर हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं हमेशा के लिए, लेकिन तूने कभी गलत कदम नहीं उठाना। और नहीं थी वो लड़की कदम ऐसा गलत कदम उठाने वाली। तो इस बेस पे हम बोल रहे हैं कि उसका आत्महत्या करने का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसी के बेस पे जो उसका सामान मिला उसी के बेस पे एनडीआरएफ भी ढूंढ रही है और पुलिस भी ढूंढ रही है। जाते-जाते मैं लास्ट एक सवाल और करूँगा आपसे, हुँ। जो सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं हुँ। और जनप्रतिनिधि वहाँ के भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, बिल्कुल। वहाँ के ग्राम सभा के प्रधान भी आपके हुँ। साथ में रहे होंगे। आपस में आपने कुछ बातचीत नहीं की कि क्या कुछ मैटर रहा होगा परिवार का, थोड़ा बताएँगे? मेरी तो कल भी बात हुई उनसे, ठीक है। तो ग्राम प्रधान मतलब यही बात हुई कि उसने बोला कि ऐसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी है, लड़की बहुत प्यारी थी, ठीक है। अब घर से वो परेशान थी, उनके चाचा जी भी साथ में थे और विकास भी साथ में ही था, ठीक है। तो लड़की के बारे में तो पूरा गाँव ही बोल रहा है कि इसके बराबर कोई लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी सास के बारे में हर कोई पूरा गाँव बोल रहा है कि वो खराब थी। लास्ट सवाल एक और, क्योंकि खबर लंबी हो रही है मगर बिल्कुल। सवाल पूरे हो जाने चाहिए, बाकी लोगों को समझ में भी आए कि रियल कहानी है क्या। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, यदि लड़की मिल गई हुँ। तो बहुत बड़ी बात है, हुँ। यदि लड़की ना मिले तो दूसरा कदम क्या उठाने वाले हैं आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि लड़की मिल जाए और सही हालत में मिल जाए। हम तो अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि ना मिले तो? यदि ना मिले और पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करती है तो हम पूरा ग्राम सभा हम आंदोलन करेंगे और चाहे हमें इसके लिए रोड भी जाम करनी पड़ेगी हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो साथियों ये देख सकते हैं बहुत सारे के लोग हैं पूछने के लिए, मगर खबर बहुत लंबी हो जाएगी, तो
आप समझिएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास करेगा कि आखिर मामला क्या है। मगर मामला यहीं तक नहीं, क्योंकि अभी एक पक्ष हमने दिखाया, दूसरा पक्ष को भी जानना बहुत जरूरी है। वो क्या कुछ कहते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।